नमस्कार, मैं संजय और स्वागत है आप सभी का स्पिरिचुअल कैफे के इस जीवन मंत्र टॉक्स में। एक नई श्रृंखला है ये, जिस पे हम ऐसी बातें करते रहेंगे जिससे छोटी छोटी चीज़ें जो हमें अध्यात्म की दुनिया में आगे लेकर जाएंगी, उस पर हम कैसे अमल करें और कैसे उसके नतीजे मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे। तो ये जो बातचीत होगी हमारी, आपको कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता चलेंगी जिनका आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि छोटी सी चीज़ आपको कैसे कहाँ पर लेकर जाएगी। हम रोज़ रोज़ बात करते जाएंगे और हो सकता है, क्योंकि बात एक विषय की ही है ना, उसी विषय पे चलेंगे तो हो सकता है कि पीछे जो बातें हुई उन्हीं से जुड़ी हुई बातें आगे हो। तो अगर आप पहली बार आएंगे तो एक बार पीछे भी देख लेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, तो ये इसका दूसरा एपिसोड है, ये कह लें। एक दिन पहले हमने इसका पहला एपिसोड डाला है। तो ये आज का जो विषय है, आज का जो सवाल है, जैसे कि आपको बताया है कि हम इस पे चर्चा करेंगे तो अलग अलग लोगों से जो सवाल आएंगे उसको भी ले लिया करेंगे। तो आज का सवाल ये है कि मन की शांति कहाँ खो जाती है, कैसे खो जाती है, मन शांत क्यों नहीं रहता। लोगों के भीतर एक ही सबसे बड़ा सवाल है कि मन की शांति कैसे मिलेगी। अच्छा, आपको लगता है कि कुछ कमाने से, कुछ खाने से, कुछ पहनने से मन शांत होता है? तो ऐसा नहीं है। हाँ, मन शांत होता है कुछ देर के लिए। आपको भूख लगी है, तनाव में है, खाना खा लिया, मन शांत हो गया। कुछ कपड़े आपने चुने थे, बहुत अच्छे लगे थे, आप नहीं खरीद पा रहे थे, खरीद लिया, मन शांत हो गया। कुछ पैसे नहीं कमा रहे थे, कमा लिया, मन शांत हो गया। लेकिन ये तुरंत के लिए है ना, थोड़ी देर के लिए। अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ें लंबे समय तक चले, शांति लंबे समय के लिए हो, तो फिर क्या करें? ध्यान तो है ही, ध्यान तो करना ही चाहिए, पर उतने से काम नहीं चलता। लोग सोचते हैं कि ध्यान करने के बाद उनको सब हो रहा है, वो ध्यान कर रहे हैं, वो पर्याप्त है। लेकिन मित्रों, मैं आपसे कहूं कि ध्यान पर्याप्त नहीं है। ध्यान एक हिस्सा है भाई। जैसे भोजन में रोटी पर्याप्त नहीं है, रोटी एक हिस्सा है, उसके साथ आपको और भी चीज़ें, दालें चाहिए, सब्जियां चाहिए, अचार चाहिए, पापड़ चाहिए, घी चाहिए, जो और भी चीज़ें जो खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो सब मिला के एक कॉम्बिनेशन बनता है, तब जाके वो खाना कहलाता है। इसी तरह आप कहते हैं ध्यान, तो ध्यान तो ठीक है, ध्यान से आपको शांति मिलती है, लेकिन सिर्फ ध्यान करते रहेंगे तो आपको रिजल्ट आने में समय लगेगा। तो कुछ काम है जिसको करना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे हम आज बात करेंगे। जैसे जो बेकार की बातें होती हैं ना, उसको देखना और सुनना नहीं चाहिए, बोलना भी नहीं चाहिए। पुराने ज़माने में हमारे शास्त्रों में जो 3 बंदरों का जो गांधी जी भी लेके घूमते थे, जिसको या गांधी के 3 बंदर कहते हैं, लेकिन वो शास्त्रों से प्रेरणा पाई हुई चीज़ें हैं, हमारे प्राचीन ग्रंथों में इनका जिक्र है। तो एक तो ये है कि बेकार की बातें न बोलें, न सुने, न देखें, न किसी को देखें। जिनका आपसे मतलब नहीं है उसको देखना क्यों है। जैसे आप रास्ते पे जा रहे हैं और रास्ते में दुनिया भर की चीज़ें लगी हुई हैं, तमाम बोर्ड्स लगे हुए हैं। किसी नेता का बोर्ड लगा है, कोई नेता अपना प्रचार कर रहा है, इस पे वोट दें, उस पे वोट दें। कोई कंपनी अपना मोटरसाइकिल बेच रही है, ये कोई कंपनी कुछ बेच रही है, सब इश्तहार विज्ञापन लगे हुए हैं ना, एडवर्टीजमेंट सारे। और आप क्या कर रहे हैं? आप उसको देखते हुए, पढ़ते हुए जा रहे हैं। आप उसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इधर देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऐसा पढ़ रहे हैं। दुकान के बोर्ड लगे हुए हैं, सामने दुकान के बोर्ड को पढ़ते जा रहे हैं। अब इनसे आपका कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर आप किसी दुकान को खोज रहे हैं तब तो ठीक है कि आप देखते हुए जाएंगे कि वो दुकान कहाँ पे है, तब तो समझ में आता है कि आप बोर्ड पढ़ रहे हैं। लेकिन आप जब देख ही नहीं रहे हैं दुकान को, आप सिर्फ जा रहे हैं, फिर क्यों आपको पढ़ना चाहिए ये सब चीज़ें? लेकिन आप पढ़ते हैं, और ये चीज़ें जो है आपके दिमाग में बेवजह का स्थान, स्पेस लेती हैं। और इससे जो है धीरे 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 आपके भीतर, जैसे जितना आप जो देखते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपके मन के भीतर चलता है। जो भी आप देखते हैं वो घूमता है मन में। फिर यही जब ध्यान में आप बैठते हैं ना, तो फिर बेवजह की बातें जो है फिर आपके अंदर से
उठती हैं, क्योंकि अब मन को बाहर करना है उन चीज़ों को जो बेकार है, तो बेकार चीज़ों को तो मन बाहर निकालेगा ही ना। अब आपने बोर्ड देख रखा है, साइन बोर्ड देख रखा है, विज्ञापन देख रखे, दुकानों के नाम देख रहे हैं, वो सब घूमेंगे, आपके ऊपर आएंगे, सब बाहर निकलेंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि बेकार की चीज़ें न बोलें, न सुने, न देखें। और ऐसा कहा भी गया है कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन करूँगा, कुछ भी जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, ना वो बोलो, न देखो, न सुनो। राइट? लोग बहुत रस लेते हैं दूसरों की चीज़ें देखने में, समझने में, सुनने में, तो वो कोई मतलब नहीं है। और दूसरों की निंदा हो रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है। हमारे गुरुजी इसका एक वो शो बहुत इसका एक जिक्र करते हैं कि अगर कोई आपसे कहे कि वो आदमी बहुत बुरा है, वो ऐसे ऐसे गड़बड़ करता है और ख़राब आदमी है, तो आप कहेंगे अच्छा अच्छा, मुझे पता नहीं था, ओहो ऐसा व्यक्ति है, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, अच्छा किया आपने बता दिया। अब वही आदमी आके कहे वो आदमी बहुत अच्छा है, बहुत भला है, उसके पास तो ये खूबियां हैं, इतना आलीशान शानदार आदमी है, तब आपको थोड़ा सा शक होता है, नहीं ऐसा तो कुछ दिखा नहीं मेरे को, मुझे तो नहीं दिखा, पता नहीं आप कहाँ से ले आए। देखिए, जब तारीफ हो रही है तब आप सहने को तैयार नहीं है, उसको मानने को तैयार नहीं। निंदा हो जाए तो तुरंत मानेंगे आप, है ना। तो हमारे गुरुजी ने इसी पे हमें चेताया है, सावधान किया है कि हम निंदा में बहुत रस लेते हैं। दूसरे की निंदा हो तो बिल्कुल बैठ के काफ़ी समय उसमें बिता सकते हैं, घंटा 2 घंटा आराम से बैठ सकते हैं। और महिलाएं तो फिर कई दिन तक बात कर सकती हैं किसी एक विषय पे जिसमें निंदा हो दूसरों की। तो निंदा से दूर रहना चाहिए, बेवजह निंदा ना करें, और करना ही नहीं है। कोशिश करें निंदा ना करें, निंदा में कोई रस नहीं लेना है। हालांकि कबीरदास ने कहा था कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए, लेकिन वो निंदक को रखने कहा था कि वो आपकी गलतियों के बारे में आपको बताता है कम से कम, तो आप अपनी गलतियों को समझेंगे, गलतियां दूर करेंगे, तो आप अपनी गलतियों के बारे में, कमियों के बारे में जान ले, चलो ठीक है वो, लेकिन आप शामिल नहीं होंगे दूसरे की निंदा में ना। एक पॉइंट ये हुआ। अच्छा, इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, जो मेरी नज़र में है, जो मन को अशांत करने में जिसका हाथ सबसे बड़ा है, वो है शिकायत में रहना। शिकायत में रहना ही नहीं चाहिए व्यक्ति को। शिकायतें आप ढूंढेंगे ना तो बहुत शिकायतें मिलती हैं, फिर एक शिकायत ढूंढने की आदत पड़ेगी तो आप एक ढूंढते हैं, फिर दूसरे दिन 2 शिकायतें और दिखती हैं, इस तरह 3 शिकायतें हो गई, फिर आप ढूंढते हैं, 3 शिकायत आपने देखी तो 6 शिकायतें दिखती है, और 6 शिकायत को देखते हैं तो 66 शिकायतें आपको दिखने इंटू गुणा होते चला जाता है ना। 3 देखेंगे तो 9 दिखेगा, 9 देखेंगे तो फिर और आगे 9 इंटू 9 हो जाएगा। तो शिकायतों को देखना बंद करें, देखिएगा इसमें बहुत फायदा होता है, करके देखिए प्रयोग, कोशिश करिए कि शिकायत ना करें। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके घर में अगर किसी के घर में चोरी हो जाए तो वो थाने में जाके शिकायत मत करे, वो अलग बात है। कुछ अपवाद को छोड़ दीजिए, वो रहने दीजिए। कुछ कभी कुछ बातें होती हैं जिनमें करना होता है तो वो छोड़ दीजिए। ऐसे इन जनरल जो बातें हैं ना, जो सामान्य तौर पे जिसको हम लोग करते हैं, उसमें एक चीज़ है निंदा और दूसरी चीज़ है शिकायत। तो आप शिकायत मत करिए, किसी तरह की शिकायतों में रहना ठीक नहीं है। बेटे ने ऐसा कर दिया, पिता ने वैसा कर दिया, माँ ने ये कर दिया, भाई ने कर दिया, बहू ने कर दिया, पति ने कर दिया, पत्नी ने कर दिया, ऐसा करके जो शिकायत करते हैं ना, आपसे ये गलती हो गई, उससे ये गलती हो गई, ये जो है ना, गलतियां देखने की आदत जो होती है ना हमारी, फिर हमें और गलतियां देखने के लिए प्रेरित करती हैं, और फिर लगातार फिर गलतियां नजर आने लगती हैं हमको। बॉस अपने एम्प्लाई में, अपने नीचे के जो कर्मचारी हैं उस पर गलतियां देखना शुरू करे तो बॉस को फिर पूरी उस कर्मचारी के पीछे गलतियां दिखेंगी, फिर वो आदमी उसको खराब ही नजर आने लगेगा। 2-3 बार अगर उसने उसकी गलती ढूंढी तो फिर अगली बार उसको ढूंढना नहीं है, 10-20 गलती अपने आप उसको दिखने लगेंगी। अच्छा, इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा ये होगा कि यदि आपने एक गलती दिख गई है, गलती दिख गई मान लीजिए, तो आपने उसको नज़रअंदाज कर दिया, नहीं देखा, उस गलती को छोड़ दिया, मतलब ठीक है, होता है, ऐसा बोल के आप हट गए, तो अगले दिन ना उसकी दूसरी गलती भी होगी ना तो आपको नहीं दिखेगी, आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। तीसरी गलती पे भी आपका ध्यान नहीं जाएगा। अच्छा, तो आपका ध्यान नहीं जाएगा तो काम गड़बड़ होगा? नहीं होगा।
ये भ्रम है ना। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को मैंने देखा है, बहुत अपने आप को विद्वान समझते हैं और बहुत पढ़ा लिखा, मैं सब कुछ जानता हूँ वाले भाव में रहने वाले लोगों को भी देखा है मैंने। वो सोचते हैं कि मैंने गलती नहीं निकाली और गलती निकाल के टाइट नहीं किया तो मुश्किल होगी और नुकसान होगा। नहीं होगा, आप भरोसा करिए अपने साथियों के ऊपर, बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। भरोसा करें और टाइट करने के बजाय प्यार करें, देखिए अपने आप होता है। हाँ, अगर कुछ ऐसी गलती है जिस पे लेना ही है एक्शन, कुछ काम करना ही पड़ेगा, जैसा मैंने शुरू में कहा था, वो अपवादों को छोड़कर ना, कुछ बातों को छोड़कर, पर आप हर समय सामान्य अवस्था में गलती ढूंढने की कोशिश नहीं करें। कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हम हर हर गलती पे हम टाइट करें, हर गलती पे करने की जरूरत नहीं है। आप गलतियों को देखना बंद करेंगे, गलतियां नहीं दिखेंगी और फिर काम भी आपका सही होने लगेगा। आप बार बार जिसकी गलती निकालते हैं उसकी गलती और होती है, उससे और गलतियां होती हैं। एक तो आपकी नज़रें गलती देखने के लिए सक्षम हो जाती है, दूसरा उससे भी गलतियां होने लगती है क्योंकि उसका ध्यान इसी में रहता है गलती ना हो जाए। ये थोड़ा सा समझना है। तो और एक चीज़ है, तो शिकायत तो नहीं करनी है, हमको शिकायत से बचना चाहिए जितना हो सके, जितना हो सके। कभी अगर ज़रूरत है तो शिकायत करें, वो मैं उसको मना नहीं करूँगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप 10 मौके आएंगे तो हो सकता है एक मौके में आपको शिकायत सही हो, लेकिन 9 मौके आपके छोड़ने चाहिए, तो उससे बचें शिकायत से। अच्छा, दूसरों को जो सताते हैं ना, सोचते हैं कि मैं दूसरे को हर समय टाइट रखूं, चाबी भरता रहूं, शिकायत करता रहूं, इसको सताता रहूं या इसको कुछ असुविधा में रखूं। कई लोग होते हैं जिनके पास पद और पावर होता है ना, तो वो दूसरों को असुविधा में रखने की कोशिश करते हैं, पर ये आपको अशांत करता है। अगर आप पद और पावर में हैं तो मेरी सलाह है कि ऐसा ना करें। दूसरों को किसी भी तरह से अगर आप सताते हैं तो आप खुद को परेशान करेंगे, खुद नुकसान करेंगे अपना, आपका शरीर बीमार रहेगा, आपका पेट सबसे पहले खराब रहेगा, याद रखना इस बात को। आपका पेट खराब रहेगा, आपके शरीर में कुछ ना कुछ बीमारियां शुरू हो जाएंगी, मन अशांत रहेगा, शांति से बैठ नहीं सकेंगे, घर पे तनाव होगा, घर के लोगों से तनाव होगा। जैसे मैंने कहा ना, शिकायत देखना बंद करिए। आप क्या सोचते हैं, आप ऑफिस में अपने कर्मचारियों की शिकायत देखेंगे, आप अपने नीचे के लोगों की शिकायत देखेंगे, आप अपने पड़ोसियों की शिकायत देखेंगे, आप अपने दोस्तों की शिकायत देखेंगे, तो क्या अपने घर में अपनी माँ, अपने बाप, अपने बच्चे, अपने भाई, अपनी बहन की शिकायत नहीं देखेंगे? आपकी आदत हो गई है शिकायत देखने की, तो आप उनकी भी शिकायतें देखेंगे और घर पे भी तनाव खड़ा करेंगे। जो ऑफिस में तनाव हो रहा था ना, वो घर पे भी आएगा। तो शिकायत देखना से बचना भी है और सताना नहीं है किसी को। मेरे पास पद है, मेरे पास पावर है, मेरी क्षमता है, तो मैं दूसरे को कुछ थोड़ा सा असुविधा में डाल सकूं, नहीं। हो सके तो सुविधा में डालें, उसको सुविधा दें। आपके किसी छोटे प्रयास से यदि उसको सुविधा मिलती है तो मिलने दीजिए, क्या दिक्कत है, क्या हर्ज है। कोई आपका एक फ़ोन करने से किसी की मदद हो रही है, कर दीजिए ना, क्या होता है, करने में क्या जाता है। आपका कुछ नहीं गया, आपने एक फ़ोन किया और उसका काम हो गया। अगर कोई आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ दूसरों का काम करना है और वो कोई आदमी आता है और आपको लगता है कि ये ठीक है, इसका काम करना उचित होगा, कर दीजिए। क्यों उसे टालना, क्यों उसे अगले दिन के लिए या किसी और के पास भेजना। अगर आपसे संभव हो सकता है ज़रूर कर दें। आप देखें, ये करके देखिए, ये जो मैं बता रहा हूँ, आपके जीवन में शांति घटेगी, मन शांत होगा। जो 100 तरह की शिकायतें थी धीरे धीरे कम होने लगेंगी। क्या होता है, आप जब ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं जिनसे मन अशांत होता है तो फिर विचार भी चलने लगते हैं। फिर आप जब अकेले बैठते हैं या ध्यान में बैठते हैं तो फिर आपके अंदर मान लीजिए 100 विचार आ रहे हैं। आप ये जो मैंने बताया इन सब चीज़ों को करना शुरू करते हैं, निंदा बंद करते हैं, शिकायत बंद करते हैं, दूसरों को सताते नहीं हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, इस तरह की चीज़ें जब आप करने लगते हैं तो धीरे धीरे आपके अगर मन में 100 विचार आ रहे हैं जो तनाव के कारण हैं, तो फिर वो 50 हो जाएंगे, आगे चल के 25 हो जाएंगे, फिर आगे चल के 20, 10, 5। फिर आप देखेंगे कि दिन भर में आपको एक भी शिकायत नहीं दिखी। फिर आप देखेंगे कि 3 दिन में आपको एक शिकायत दिख रही है। फिर देखेंगे एक हफ्ते में 1 या 2 शिकायतें दिखती है। फिर महीने में 2-3 शिकायतें दिखेंगी। ऐसे धीरे धीरे कम होती जाएंगी ग्रेजुअली। जो एक दिन में आप 100 चीज़ें देख रहे थे, आप धीरे धीरे पाएंगे कि वो कम होते चली गई और महीने में, हफ्ते में ऐसे कभी दिखेगी, नहीं तो नहीं दिखेगी।
तो आपको सहयोग करना है, जितना हो सके सहयोग करें, दूसरों को सहयोग करें, जितना हो सके करना है, और अपनी सहनशीलता को बढ़ाना है। देखिए, ये भी एक छोटा सा पॉइंट है जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। आपको अपनी सहनशीलता को बढ़ाना है। सहनशीलता को बढ़ाने का मतलब है, अगर कुछ हो रहा है तो आप तुरंत रिएक्ट मत करें, कोशिश करें कि चलो ठीक है, सह लें। अगर सहने लायक बात है तो सह लें। जहां जवाब देना जरूरी होगा तो जरूर जवाब दे दें, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि चलो इसमें जवाब देने की जरूरत नहीं, ठीक है, तो सह लें उसको। सहनशीलता को बढ़ाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि आपके पास अगर ऐसे मौके 10 आते हैं दिन भर में, अगर आपके पास 10 मौके आते हैं जब आपको जवाब देना पड़ता है, अगर आपने गौर किया, ध्यान दिया उस पर, तो हो सकता है एक मामला या 2 मामला ही हो जिस पे आपको जवाब देने की ज़रूरत हो, उत्तर देने की ज़रूरत हो। बाकी में तो आप सह सकते हैं, छोड़ सकते हैं, जाने दीजिए करके उस तरह से। तो अपनी सहनशीलता को बढ़ाना है, जितना हो सके कोशिश करिए कि सह लें। आप उसको ये ना करें, मतलब इग्नोर करें, जितना हो सके टाल दें चीज़ों को, और तुरंत तो रिएक्ट करना ही नहीं चाहिए। और यही इग्नोर करने में ही ना एक चीज़ और शामिल है, आपको माफ़ करना चाहिए और माफ़ी मांगना चाहिए। माफ़ करना चाहिए और माफ़ी मांगना चाहिए। अगर किसी से कुछ हो गया है और कुछ ऐसी बातें हो गई हैं, आपसे आपका कुछ उससे बस नहीं है, या कह लीजिए कि चलो आप अगर उसको क्षमा कर देते हो तो चल जाएगा, तो कर दीजिए। नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं, फिर तो आप शिकायत, एक आध शिकायत तो करनी पड़ती है, तो वो ठीक है, उसके लिए मना नहीं है। लेकिन अगर आपके माफ़ करने से चल सकता है, कर दीजिए। किसी ने, आप राह चल रहे थे, किसी ने आपको घूर के देख दिया, किसी ने आपको साइड नहीं दिया, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको किसी ने साइड नहीं दिया, किसी ने आपकी राह रोक ली, किसी ने कुछ छोटा मोटा असहयोग कर दिया, कोई बात नहीं, अगर माफ़ कर सकें कर दीजिए, छोड़िए इन बातों को। यही सहनशीलता भी है। और आपसे कुछ छोटी मोटी चीज़ें हो गई हैं, कोई बात नहीं, आप भी सॉरी बोल दीजिए, माफ़ी मांग लीजिए। सामने माफ़ नहीं कर मांगते बनता, तो मन में जब बैठें ध्यान में या जब सो रहे हो रात को, तो एक बार माफ़ी मांग लीजिए। आपसे अगर कुछ हो गया है तो, कुछ ऐसी बात हो गई तो ठीक है, माफ़ी मांगिए। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो है ना, कुछ 1-2 बातें, और लंबा वीडियो ना हो इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं छोटे छोटे वीडियो बनाएं। और भी इन्हीं इन्हीं चीज़ों पे हम और भी बातें करेंगे, और मुद्दे आएंगे इन्हीं पे, तो हम आगे करते रहेंगे, और भी छोटी छोटी टिप्स कह लीजिए वो देंगे आपको। एक और चीज़ है, नींद ठीक से लेना है। अगर आप चाहते हैं मन शांत रहे और आप ध्यान में गति कर सकें, ध्यान आपका अच्छा गहरा जाए, तो इन बातों के अलावा आपको नींद भी लेना है। माने बहुत कम नींद लेंगे तो खतरा है कि आप जब ध्यान में आप बैठेंगे ऐसा, तो फिर सो जाएंगे, और फिर गहरे चले जाएंगे तो आप नींद में ही जाएंगे, वो ध्यान नहीं होगा, वो नींद हो जाएगी। हाँ, ध्यान भी एक तरह का नींद है, लेकिन होशपूर्ण है ना ध्यान में। आदमी पूरे होश के साथ बैठता है जब ध्यान में बैठता है, उसकी आंखें बंद हैं लेकिन उसका पूरा होश कायम है। लेकिन जब सो गया, खेल खत्म, फिर कुछ नहीं है। तो नींद ले लें ताकि आप ध्यान में सोने की नौबत ना आए, नहीं तो ध्यान करेंगे नींद आ जाएगी, सो जाएंगे। बहुत लोग आते हैं हमारे पास, बोलते हैं कि हम तो ध्यान कर रहे थे, सो गए थे, नींद आ गई थी। तो एक अवस्था और आती है उसमें, तंद्रा की अवस्था, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उस पर हम लोग फिर बात करेंगे आगे। सामान्यतः जो लोग सो जाते हैं, खर्राटे भरने लगते हैं और सपने देखने लगते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो होता है। तो आप अच्छी नींद लें, और नींद अच्छी लेंगे तो ऊर्जा का प्रवाह जो होता है ना, शरीर में ऊर्जा का प्रवाह अच्छा रहता है। अच्छा, शरीर में ऊर्जा का प्रवाह अगर अच्छा है तो ध्यान बहुत बढ़िया लगता है, गहरे लगता है। और मैंने जो चीज़ें बताई ना आपको शुरू से अभी तक, कि आपको क्या करना है, जैसे बेकार की बातें नहीं सुननी है, दूसरों की निंदा नहीं करना है, शिकायत नहीं करनी है, हो सके तो सहायता करनी है, सहनशीलता को बढ़ाना है, माफ़ करना है, माफ़ी मांगना है, नींद ठीक से लेना है। अगर इतना आप करते हैं तो आपके शरीर के भीतर ऊर्जा का प्रवाह अपने आप ठीक रहता है। आप शरीर को हर समय फिट महसूस करते हैं, कहीं कोई आप नहीं महसूस करते कि शरीर थका हुआ है, कुछ अड़चन है,
ऐसा आप महसूस नहीं करते। और फिर हाँ, और एक और चीज़ है, अगर हो सके ध्यान में अगर आप जाना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हो सके तो एक्सरसाइज करें। हमारे ओशो ने तो इतने सारे ध्यान प्रयोग दिए हैं जिसमें एक्सरसाइज है भाई, एक्सरसाइज है उसके अंदर, आपको मेहनत करनी पड़ती है। और कुछ मेडिटेशन जैसे डायनामिक मेडिटेशन आप इंटरनेट पे देखिएगा कैसे करते हैं, उसको प्राण निकाल देता है डायनामिक मेडिटेशन। इतना हैवी है वो, लगेगा कि अब मरे तब मरे, अब मरे तब मरे, इतनी ऊर्जा उसमें लगती है। उसको करने से पूरा शरीर टूट जाता है, लेकिन उसके बहुत बड़े फायदे भी हैं। हम लोग हर साल करते हैं उसको, 3 महीने तो करना ही है डायनामिक, ये हमारा नियम है। तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और मालिश अगर आप कराते हैं, अगर आपके पास सुविधा है, आप स्वयं मालिश कर सकें अपने शरीर की तेल वेल से अच्छी तरह से, तो अच्छा है, उससे ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। नहीं तो अगर आप करवा लीजिए, मालिश करने वाले मार्केट में बहुत आपको उपलब्ध है, तो मालिश करवाइए। उससे जो है शरीर का ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। और एक तरह से कहना चाहिए कि शरीर के अंदर एक स्मूथनेस, क्या कहें उसको, एक 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 लयबद्धता रहेगी शरीर में। शरीर एक लय में होता है, और शरीर लय में होता है तो मन भी लय में होता है, और मन भी लय में होता है तो फिर अंदर आनंद घुटता है। आनंद घटता है तो विचार कम होते हैं, और विचार कम होते हैं तो मन शांत होता है। तो इस बात का ध्यान रखें, मन को अगर शांत रखना है तो क्या करना है, क्या करना है, मन को शांत रखना है तो कुछ बातों पे ध्यान रखना है, कुछ चीज़ों को करना है। बस इन सब बातों का, जैसे मैंने कहा अभी, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको करना है बस। और उसके बाद ध्यान करना है बढ़िया से, रोज़ ध्यान करना है। समय निकालें, जितना हो सके निकालें। आधा घंटा नहीं बनता कोई बात नहीं, 15-20 मिनट से शुरू करिए, फिर आधा घंटा करिए, फिर 45 मिनट करिए, 40 मिनट करिए, धीरे धीरे जाइए 1 घंटे की ओर। और समय है तो 2 बार करिए, सुबह शाम, नहीं है तो 1 बार करिए। अगर और ज़्यादा करना चाहें करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1.25 घंटे का ध्यान कर लीजिए, 1.5 घंटे का कर लीजिए, लेकिन ध्यान करें। इन सब बातों को अमल करते हुए यदि आप ध्यान करते हैं, मुझे लगता है कि आप 1 महीने के अंदर बदल जाएंगे। सिर्फ 1 महीने, ज़्यादा दिन नहीं। ये कोई ऐसी दवा नहीं है जो साल भर में असर करेगी, सिर्फ 1 महीने है और आप अपने भीतर बड़ा बदलाव देखेंगे। ध्यान करना है और इन बातों पे अमल करना है जिनकी हमने अभी चर्चा की है। तो मित्रों, ये हमारा स्पिरिचुअल कैफ़े में ये बातचीत हम लोग रखेंगे, लगातार करते रहेंगे। अब ये बातचीत शुरू हुई है, ये श्रृंखला है, आगे भी और चलती रहेगी अलग अलग विषयों पे। फिर आगे चल के मैं अकेले ही नहीं, फिर और भी हमारे जानकार साथी लोग बैठेंगे, और भी लोगों से हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। कुछ अगर अच्छे गुरुजन आते हैं, कोई संत आते हैं, हमारे को बात करने का मौका मिलता है, उनके साथ भी हम लोग बात करेंगे। तो ये एक बढ़िया एक प्रयास रहेगा आध्यात्मिक बातचीत के लिए। और हाँ, आप लोगों के सवाल होंगे तो ज़रूर लिखिए नीचे, तो हम लोग उन सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे, उन सवालों पर डिस्कस करेंगे। बहुत बार सवाल मन में नहीं आते, लेकिन जब कोई पूछता है ना, तो फिर ऐसा पूछता है कि बहुत सारे लोगों के काम आ जाता है। तो मित्रों, आज इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं, और उम्मीद है कि आपको पसंद आ रही होगी ये बातचीत। तो आप कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर भी करें, और कमेंट भी करें, और अपने सवाल हैं तो छोड़ें उसमें नीचे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं चैनल को। और अपने जो लोग अध्यात्म में रुचि रखते हैं, आपके दोस्त, उनको ज़रूर भेजें। वो छोटी छोटी बातें इसमें रहेंगी तो वो अमल करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही, नमस्कार।